हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी निपुण भारत राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन के तहत आपकी अंकुर वर्कबुक आई है अभी नई वाली, जो कक्षा 3 के लिए है। तो इसमें आज हम इसमें गणित की अभ्यास पुस्तिका का अध्ययन करेंगे और इसमें जानेंगे कि किस प्रकार से आपको इसके गणित को हल करना है, कैसे आपको इसके गणित को बनाना है। इसके पहले हमने सप्ताह 3 तक की वीडियोज़ देख लिए हैं, तो सप्ताह 3 की तक की वीडियोज़ देखने के लिए आप चैनल पर जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर देख सकते हैं। तो आइए इसमें आज देखते हैं हम सप्ताह नंबर 4 दिवस 1 है आपका, वर्कशीट नंबर 19 में पूछा है आपको आकृतियों को छांटना हम यहाँ सीखेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर सबसे पहला है, दिए गए 3D एवं 2D आकृतियों को उनके नाम से मिलाइए एवं आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। तो 3D आकृति 2D आकृति क्या होती है ये सबसे पहले आप जान लेना। तो 3D आकृति मतलब देखो ये जैसे डिब्बा है ना, तो ये क्या है, एक 3D आकृति। और 2D मतलब जो इसकी हम सतह बना दिए, जैसे ये बना दिए, तो ये क्या है, 2D आकृति है ना। 3D मतलब इसमें 3 डायमेंशन, 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन, त्रिविमीय, 3 विमाएँ होती है ना। जैसे ये 3D आकृति, तो इसमें क्या होगी, लंबाई भी होगी आपकी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी, है ना। और 2D में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई बस होती है, ऊंचाई नहीं होती। तो जैसे ये है, ये ईंट है, तो ईंट में क्या होगा, देखो लंबाई भी है ना, इसकी चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी होगी, तो ये क्या है, 3D है। और जैसे ये बना है, इसी की ये आकृति बनी, तो इसमें क्या है, लंबाई और चौड़ाई बस है, ऊंचाई इसमें नहीं है, तो ये क्या हुआ, 2D हुआ। तो आप समझ गए होंगे 2D और 3D क्या है। तो जैसे ये एक आकृति है ना, ये 3D आकृति है, तो 3D से 3D आकृति को हमको मिलाना है। 3D तो इस प्रकार की आकृति कौन होगी, ये बनेगी एक, है ना। और फिर 3D आकृति मिलाना है ना। तो 3D आकृति देखो, 3D आकृति क्या है और 2D आकृति क्या है। तो ये 3D आकृतियाँ हैं, तो 3D को ये 3D से मिला दिए, फिर 3D इसमें ये है तो ये मिला देंगे हम, फिर ये लाल वाला है टोपी, तो इससे मिला देंगे, फिर उसके बाद ये है तो इससे मिला देंगे, है ना, ईंट से। तो ये क्या हो गया, 3D हो गया। अब 2D आकृति मिलाना है, तो 2D देखो ये एक है, ये त्रिभुज बना, ये त्रिभुज बना, फिर ये वाली आकृति बन गई, फिर उसी प्रकार से ये गोला आ गया, ये छोटा गोला इधर आ जाएगा, फिर ये वाला ईंट आ गया। तो ये क्या है, तो 2D आकृतियाँ हैं। जितने भी आपको यहाँ कलर में दिख रहे हैं वो क्या है, 3D आकृति हैं, और जो ब्लैक एंड वाइट हैं, कलर में नहीं है ना, यानी रेखाओं से बनी हुई हैं, तो वो क्या है, 2D आकृति है। तो इस प्रकार से आपको इसमें मिलान करना है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ लिखा है कि आकृतियों को उनके नाम से मिलाते हैं। जैसे त्रिकोण, तो त्रिकोण कौन सा है, तो ये है, तो हम त्रिकोण को ऐसे मिला देंगे। फिर यहाँ चौकोर लिखा है, यानी 4 कोना होना चाहिए, तो 4 कोना किसमें है, ये इसमें है, तो ऐसे मिला देंगे। फिर वृत्त, वृत्त यानी होता है गोला, तो वृत्त क्या है, ये है इधर देखो, तो इसमें हम ऐसे मिला देंगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर मिलान करना है प्रश्न नंबर 2 में। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर सप्ताह 4 में दिवस 2 में दिया है यहाँ 3D आकृतियाँ। 3D आकृति को हम पढ़ेंगे कि क्या होती है 3D। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, उचित 3D आकृति को उनके नाम से मिलाइए और उसके लिए एक उदाहरण दिया है ना। तो हमको क्या करना है, उसके नाम से मिलाना है। जैसे ये क्या है, गेंद, तो गेंद कहाँ लिखा है, ये लिखा है, तो गेंद से मिला हुआ है ये, है ना, मिला है ना गेंद से बच्चों। तो ऐसे ही हमें यहाँ और भी चीज़ें देखना है कि कौन सी चीज़ें किससे मिली है और मिलाना है। जैसे ये है, तो ये क्या, पासा लिखा है, तो पासा जैसा दिख रहा है, तो ये पासा से मिला देंगे हम। फिर ये क्या है, पाइप जैसा दिख रहा है, तो ये पाइप से मिला देंगे। फिर ये किसके जैसे दिख रही है, टोपी, तो ये टोपी से मिल गई। और ये क्या है, ईंट, तो ये ईंट से हमको ऐसे मिला देना है। तो इस प्रकार से आप भी अपनी वर्कबुक में ऐसे ही मिलान करेंगे, ऐसे ही आपको मिलान करना है बच्चों। इसके बाद आगे देखते हैं, चलो आगे क्या पूछा है हमको यहाँ पर कि दी गई आकृति के किनारों की संख्या लिखिए। तो ये क्या है, गोला, इसमें कितने किनारे हैं, तो कोई भी किनारा नहीं है, तो यहाँ हम 0 लिख देंगे। फिर ये क्या है, तो ये पासा है ना, या इसको हम वर्ग भी बोलते हैं। तो इसमें कितने किनारे हैं, तो इसमें कितने हैं, 12 किनारे होते हैं, है ना। कितने होते हैं, 12 किनारे होते हैं। तो हम यहाँ कितने लिख देंगे, 12 किनारे लिख देंगे। फिर ये टोपी है, तो इसमें कितने, 2 किनारे हैं, एक ये किनारा हो गया, एक ये किनारा हो गया, तो कितने लिख देंगे, 2। फिर ये ईंट है, तो इसमें भी 12 किनारे होंगे, तो यहाँ 12 लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमको यहाँ किनारों की संख्या को लिखनी है। इसके बाद अगला देखते हैं, सप्ताह 4 में दिवस 2 में है यहाँ नीचे दी गई 3D आकृति में फलक, किनारे और कोनों की संख्या गिनती कर उनकी संख्या को उचित बॉक्स में हमें लिखना है। तो देखो फलक कितने हैं इसमें, तो 6 फलक है ना। 6 फलक मतलब उनकी सतह कितनी है, 6। तो एक ये, दूसरी ऊपर की, तीसरी फिर उसके नीचे, चौथी फिर पीछे हो जाएगी, 5वीं ये और 6वीं इस साइड। तो ये कितने हो गए, 6 फलक हो गए, है ना। अब किनारे बोला है, तो किनारे कितने हैं यहाँ पर, किनारे देखो तो यहाँ कितने किनारे हो जाएंगे, 12 किनारे हो जाएंगे। कैसे, 1 2 3 4
5 6, फिर ये 7, फिर उधर 8 हो जाएगा, फिर ये 9 10, फिर ये 11 और इस तरफ ये 12। 12 किनारे हो गए तो यहाँ 12 लिखा है। कोने कितने होते हैं इसमें, तो 8 कोने होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, ये 7 उधर और ये 8। 8 कोने हो गए तो 8 लिख दिए। अब उसी प्रकार से हमको आगे की आकृतियों को भी देखते हुए यहाँ नीचे मिलान करनी है, ऐसा यहाँ बोला है तो यहाँ नीचे मिलान करेंगे। अब इसमें पूछा है फलक कितने, तो एक ही फलक है, ये नीचे वाला गोला है ना, एक फलक है अलग, तो यहाँ एक लिख दिया हमने। इसमें कितने किनारे होंगे, तो 2, एक किनारा ये दूसरा ये, तो दो क्या हो गए, 2 किनारे हो गए। और ये टोपी में कोना कितना है, तो ये एक ही कोना है, ये ऊपर बिन है ना, ये कोना जो है एक ही है, तो एक कोना लिख देंगे हम। उसी प्रकार से इसमें फलक पूछा है तो एक फलक ये हो गया, एक फलक के ऊपर 2 फलक हो गए, तो 2 लिख दिए हमने। किनारे, तो किनारे भी इसमें 2 हैं, ये 2 किनारे, तो यहाँ 2 लिख दिए। और यहाँ पर क्या है, कोने, तो इसमें एक भी कोने नहीं है तो हम 0 लिखेंगे यहाँ, तो ऐसे आपको लिखना है। उसी प्रकार से इसमें पूछा है तो इसमें 6 फलक होंगे, है ना, कितने फलक होंगे, 6 फलक होंगे। और किनारे कितने होंगे, 12 होंगे, और कोने इसमें 8 होंगे। अब इसमें देखो 0 फलक, 0 किनारे और 0 कोने होंगे, क्योंकि ये पूरा गोल है। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में करना है बच्चों, ऐसे ही आप भी अपनी वर्कबुक में करेंगे जिस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर बताया है। इसके बाद यहाँ दिया है, नीचे दी गई 3D आकृति के कोनों पर बिंदु बनाइए, अनुमान लगाकर या मूर्त रूप से कक्षा में देखिए, है ना। अनुमान लगा सकते हैं हम, इसमें तो कोई भी बिंदु नहीं है ना, कोई भी बिंदु नहीं है इसमें। देखो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7 और एक उस साइड जो होगा उसमें 8, तो 8 हो गए। यहाँ पर ये एक बिंदु आ जाएगा, फिर यहाँ पर 1 2 3 4, है ना, फिर यहाँ ये 5, ये 6, ये 7 और फिर एक जो उस तरफ होगा उसमें 8, तो ये क्या हो गए, 8 कोने हो गए। कोने पे हमको क्या करना है, बिंदु बनाना है। इसमें एक भी कोना नहीं है तो इसमें कोई बिंदु नहीं आएगा। तो इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे बच्चों, ऐसे ही आपको हल करना है अपनी वर्कबुक में। बच्चों चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ओलंपियाड की वीडियोस भी मिल सके। चैनल पे मैं डालता हूँ तो वो देख सकें आप, और ऐसी काफ़ी सारी आपकी उपयोगी वीडियोज़ डालते रहता हूँ चैनल पर। वो सारी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना, है ना। और आपको काफ़ी अच्छे से मैं समझा रहा हूँ, इंग्लिश भी बताया हूँ आपको, हिंदी भी, पर्यावरण भी आपका सब, तो सारी चीज़ें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आइए देखते हैं यहाँ पर दिखा है 2D आकृति, क्या देखेंगे हम, 2D। तो 2D आकृति में देखते हैं, यहाँ लिखा है समान आकृतियों को रेखा खींचकर हमको मिलान करनी है। क्या करनी है, समान आकृतियों को रेखा खींचकर मिलान करनी है। जैसे ये एक आकृति बनी है तो इस प्रकार की कहाँ है, ये एक आकृति है तो इससे मिला दो। फिर और देखो तो ये देखो, ये इधर है तो इससे मिला दी हमने, है ना, हो गया, इतनी है। फिर उसके बाद देखते हैं ये दूसरी आकृति, है ना, इसको बोलते हैं आयत, तो ये क्या है, ये बन गया। फिर दूसरा ये बन गया, तीसरा ये इधर है और चौथा ये इधर है, तो ऐसे हम मिला देंगे इससे। फिर ये त्रिकोण है, त्रिभुज है, तो इससे क्या मिला देंगे, तो ये देखो ये एक आ गया इधर त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज हो गया, है ना, तीसरा त्रिभुज ये हो गया, चौथा त्रिभुज ये हो गया। तो ऐसे हम त्रिभुज को त्रिभुज से मिला देंगे। अब ये गोला है तो ऐसी आकृति कौन सी, ये है एक, दूसरी ये है, इधर गई, तीसरी ये है, तो इस प्रकार से हम ऐसे मिलान करेंगे इसको। तो ऐसे ही आप भी अपनी वर्कबुक में मिलाएंगे बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पर मिलान किया है। इसके बाद अगले में देखते हैं यहाँ 3D और 2D आकृतियाँ हैं, है ना। यहाँ लिखा है, नीचे दिए गए 3D आकृतियों के सतह को ट्रेस करें एवं उनके सामने बनने वाली 2D आकृति में रंग हमको भरना है। तो ये देखो 3D आकृति है, इसकी सतह मतलब जब हम इसको ज़मीन पे रखेंगे तो ये किस प्रकार से बनेगा, है ना। तो इसको हमको क्या करना है, रंग भरना है। तो ये 3D आकृति है ना, इसको ज़मीन पर रखेंगे तो कैसा बनेगा, ऐसा गोल बन जाएगा, तो इसमें हम रंग भर दिए, है ना। ऐसा तो नहीं बनेगा, कैसा बनेगा, गोल बनेगा। फिर जैसे ये एक आकृति है तो इसको रखेंगे तो ये ऐसा तो नहीं बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, तो इसमें हमने रंग भर दिया। तो इस प्रकार से आपको इसमें रंग भरना है। फिर अगला है ये जो रखा है पासा, तो पासा को जब हम ज़मीन पर रखेंगे तो नीचे कैसी आकृति बन जाएगी, या पासा के आसपास हम पेंसिल से ऐसे ड्रॉ करेंगे तो कैसी आकृति बनेगी, इस प्रकार की बनेगी, है ना, गोल नहीं बनेगा। तो इसमें हम रंग भरेंगे ऐसे, तो रंग भर दीजिएगा। टोपी को ज़मीन पर रखेंगे तो ऐसे गोल बन जाएगा ये वाला, तो इसमें हम रंग भर देंगे, है ना, ये नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से जो भी आकृति ट्रेस करने पे यानी नीचे ऐसे रखने पर बनेगी उसमें हमको रंग भरना है। तो इस प्रकार से आप इसमें कलर कर देंगे। तो ऐसे ही आपको अपनी वर्कबुक में भी करना है बच्चों। इसके बाद है यहाँ पर नीचे दिए गए 3D आकृति को के सतह से संबंधित 2D आकृति पर, यानी उनसे संबंधित 2D आकृति हमको बनाना है। जैसे ये गोला है, इसको हम तो इसकी 2D आकृति क्या हो गई ये, और नाम भी लिखना है, तो ये क्या हो गया, वृत्त हो गया। अब ये
पासा है, पासा को जब हम इसके आसपास ऐसे पेंसिल चला के ज़मीन पर रख देंगे या कॉपी के ऊपर रख के ऐसे आसपास हम पेंसिल चलाएंगे तो ये इस प्रकार की आकृति बनेगी और इसको क्या बोलेंगे हम, वर्ग बोलेंगे। तो वर्ग लिख दिए हमने यहाँ पे। फिर टोपी को नीचे रखेंगे और इसके आसपास पेन चला देंगे तो इस प्रकार से आकृति बनेगी, है ना। तो ये क्या हो गया, वृत्त हो गया। फिर ये ईंट है, इसको हम ज़मीन पर रखेंगे और इसके आसपास पेन से ऐसे लाइन खींचेंगे तो इस प्रकार की आकृति बनेगी, तो इसको बोलेंगे आयत। तो इस प्रकार से यहाँ नाम भी लिखना है और उनकी 2D आकृति को ट्रेस करके यहाँ नीचे बनाना भी है। तो इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में हल करेंगे बच्चों। मैं आपको काफ़ी अच्छे से समझा रहा हूँ और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं या फिर मेरी इंस्टा आईडी है झारिया आशीष के नाम से, उसमें भी आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, है ना। और मैं इंस्टा आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। आगे देखते हैं, यहाँ सप्ताह 4 है, दिवस 5 है, 3D एवं 2D आकृतियाँ। नीचे दी गई वस्तु के किसी सतह से बनने वाली 2D आकृति को बनाइए। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, माचिस है। तो माचिस है तो ये क्या है, आयत है ना। यहाँ पर क्या लिखा है प्रश्न, नीचे दी गई वस्तु के किसी एक सतह से बनने वाली 2D आकृति का नाम बताइए बोला है ना। तो देखो ये माचिस है तो माचिस को ज़मीन पे रखेंगे, है ना। तो माचिस कैसा दिखेगा, इसके आसपास हम ऐसे पेन चला देंगे तो कौन सी आकृति बनेगी, ये आयत बनेगा। तो आयत लिख दी हमने, है ना। फिर ये बल्ला है, बल्ला के आसपास इस प्रकार से ऐसे पेन चला दिए तो कौन सी आकृति बनेगी, तो ये भी आयत बनेगा। तो हम क्या लिख दिए यहाँ पे, आयत लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। इसके बाद देखिए यहाँ है 2 2D आकृति के चित्र बनाएं और उनके नाम लिखें। तो ये हमने 2D आकृति का एक चित्र बना दिया और नाम लिख दिया वर्ग। ये क्या है, वर्ग है। और ये दूसरा बना दिया, इसका नाम लिख दिया आयत। अब बच्चों देखो ये वर्ग क्यों है, ये आयत क्यों है, तो देखो इसकी क्या है, लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है, तो ये क्या बोलते हैं, इसको आयत। और इसमें सब बराबर रहता है, लंबाई और चौड़ाई सब बराबर, इसलिए इसको बोलते हैं वर्ग, है ना। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि वर्ग क्या है और आयत क्या है। यहाँ देखते हैं दिवस 6 में 3D और 2D आकृतियाँ। तो यहाँ क्या देखेंगे हम, नीचे दी गई आकृतियों को देखिए, अपने आसपास की मिलती जुलती कुछ वस्तुओं के चित्र बनाना है। तो ये आकृति है तो इस प्रकार का क्या रहता है, जैसे ढक्कन रहता है तो हमने ये ढक्कन बना दिया, तो यहाँ लिख दो आप ढक्कन। तो ऐसे ही आप बना सकते हैं। फिर कटोरी भी रहती है तो कटोरी बना दी है हमने, है ना। तो कटोरी भी आप लिख सकते हैं, है ना, इस टाइप की रहती है। फिर अगला जैसे ये डिब्बा है तो ऐसा क्या है, माचिस का डिब्बा भी ऐसा रहता है तो हमने यहाँ माचिस बना दिया। फिर हमारे स्कूल में डस्टर रहता है एक ऐसा, तो हमने यहाँ डस्टर बना दिया। तो इस प्रकार से आपको इसके अनुसार चित्र बनाना है। अब ये गोल है तो गोल क्या रहती है, रोटी रहती है, तो हम ये रोटी बना दिए। प्लेट भी गोल रहती है तो हम ये प्लेट बना दिए यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में बनाएंगे आप। फिर अगला देखिए ऐसा क्या रहता है, तो ये एक पासा रहता है तो ये पासा का चित्र बना देंगे। फिर पतंग भी रहती है ऐसी, है ना, पतंग को हम तिरछा करेंगे तो ऐसी डोर लग जाती है इसमें, फिर उसको हम ऐसे बना देते हैं तो ये पतंग हो गई। तो पतंग को भी हम यहाँ बना सकते हैं। फिर ऐसा क्या रहता है, तो टोपी भी रहती है जोकर की, तो टोपी बना दिए। तिकोन रहता है तो ये तिकोन बना दिए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर कुछ चित्र ऐसे बनाना है जिस प्रकार से जो 2D आकृति दिख रही है उसी प्रकार से अगला चित्र भी आप बनाएंगे। तो बच्चों आपका ये वर्कशीट सप्ताह नंबर 4 आपका समाप्त हुआ इसमें। इसके आगे की वीडियो में हम सप्ताह नंबर 5 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेरी इंस्टा आईडी है झारिया आशीष के नाम से, है ना। तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।